नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। विधानसभा में दूसरा दिन था और नियम 67 के तहत जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार पे चर्चा लगाई थी, उस पे आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और जब मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे, पूरा जवाब ना सुन करके भारतीय जनता पार्टी के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी और अन्य सदस्य जो है सदन से जो है वो वॉकआउट करके बाहर चले गए हैं। वैसे तो कल से लेकर भी जो इनके आरोप थे और जिस प्रकार की ये चर्चा कर रहे थे, जो तथ्यहीन, जो तथ्य के पर विपरीत ऐसे चर्चा कर रहे थे और आधे अधूरे मन से जो है चर्चा कर रहे थे। कल भी आपने देखा कि नियम 67 के तहत एक औपचारिकता के रूप में इन्होंने विधानसभा सचिवालय को नियम 67 का प्रस्ताव दिया। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस प्रस्ताव को, स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया और विपक्ष को चुनौती दी और कहा कि आप विस्तृत रूप से सदन के अंदर चर्चा करें, जो भी आरोप या तो आपके पास तथ्य है वो सदन के समक्ष पेश करें। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विस्तृत रूप से चर्चा की, मगर कोई उनके जो आरोप है, उनके जो बातें थी, उसमें जो है कोई दम नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने जब उनका चिट्ठा खोलना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे भ्रष्टाचार के घोटाले पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उस वक़्त का जब खुलासा होना शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का सारा विधायक दल सदन छोड़ करके बाहर चला गया। मैंने उसका प्रस्ताव भी, निंदा प्रस्ताव हमने पेश किया, सदन में पेश किया और विस्तृत रूप से सदन ने ध्वनि मत से जो है उस निंदा प्रस्ताव को जो है वो स्वीकार किया है। ये एक हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी भी चुनी हुई सरकार ने उनके खिलाफ विपक्ष के विधायकों को सदन में चर्चा करने का जो है मौका दिया है। और मुख्यमंत्री जी ने ये मौका इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से, पारदर्शिता से और एक फेयर मैनर में जो है पिछले 2 सालों से जो है हिमाचल प्रदेश की जनता और हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो है चलाया है। अगर हमारी सरकार को ऐसा लगता हमारी सरकार में कोई घोटाला हुआ होता या भ्रष्टाचार के आरोप होते या किसी मंत्री या किसी उसमें होते, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो हम कभी भी विपक्ष को जो है नियम 67 के तहत अलाउ नहीं करते हैं। मैंने जैसे आज खुद कहा, निंदा प्रस्ताव में कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार और सबसे बड़ा जो घोटाला और जिस प्रकार से हिमाचल की राजनीति पे दाग लगाने की कोशिश की गई है, हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश है। और जिस प्रकार से राज्यसभा के चुनाव में चुने हुए कांग्रेस के विधायकों को पैसे के माध्यम से खरीदा गया, वोट हासिल किए गए और उसके उपरांत सरकार को गिराने के प्रयास किए गए, जिसका हमारी सरकार और मुख्यमंत्री ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और किस प्रकार जो निर्दलीय विधायक थे, जो चुने हुए विधायक जनता ने चुन करके सदन में भेजे थे, वो अपने त्यागपत्र को एक्सेप्ट कराने के लिए विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे। हिंदुस्तान के इतिहास में ये काला कारनामा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहली बार हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। जब ये विधायक, चुने हुए जो विधायक है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया और निर्दलीय विधायक जब जनता की दरबार में गए, इनको जनता ने ठुकराया और फिर से हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में, उनकी नीति में, उनके कार्यक्रमों में, उनके लीडरशिप में जो है विश्वास व्यक्त किया है। आज सदन में कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट होकर के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मजबूती से खड़े हुए, सरकार का पक्ष बखूबी और उपलब्धियां इस सदन के माध्यम से उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को जो बताई है। और मैं ये कहना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश की जनता से, कांग्रेस की जो सरकार है वो मजबूत है, स्थायी है और 2023 तक जो है वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ईमानदारी से काम करेंगे, पारदर्शिता से काम करेंगे और जो हिमाचल प्रदेश की 70 लाख जनता के हित में फैसला होगा उनको जो है हम करेंगे। हम भगवान से चाहेंगे कि हमारा जो विपक्ष है, जयराम जी है, उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे ताकि वो एक पॉजिटिव रोल अदा करके विपक्ष के में एक पॉजिटिव रोल अदा करे और सरकार का सहयोग करे
और बहुत सारा जो हमारे इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इश्यूज़ है, हमारे जो PDNA का पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे जो NPA का जो 8,000 करोड़ रुपए का केंद्र में पेंडिंग है, हम उम्मीद करेंगे कि विपक्ष और माननीय जयराम जी सरकार का सहयोग करें ताकि हिमाचल प्रदेश को जो है आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आज सदन के अंदर विस्तृत चर्चा हुई, 2 दिन से लेकर चर्चा हुई। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं जिन्होंने सदन के अंदर चर्चा की, किसी ने तथ्य पेश नहीं किए गए? जब स्पीकर साहब ने समय समय पे कहा कि आप तथ्यों के साथ, आप फैक्ट्स और फिगर के साथ आप सदन में पेश करो, किसी ने नहीं दिया गया। इन्होंने तो सिर्फ जो गवर्नर को इन्होंने जो है इनकी जो चार्जशीट है बीजेपी की जो गवर्नर को दी है उसी को इन्होंने स्पीकर को पकड़ा दिया, जिसमें सिर्फ वेग एलिगेशंस थे, कोई प्रूफ नहीं था, कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं था। अगर इनके पास कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है, ये सरकार को दे, निश्चित रूप से सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी उसमें। हर्षवर्धन जी, आपके डिप्टी CM मंच से कह रहे हैं कि प्रदेश में इलीगल माइनिंग हो रही है, तो ये क्या देखिए बात सुनिए। देखो, जो इलीगल माइनिंग है वो इलीगल माइनिंग समय समय पर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में हर सरकारों में चलती रही है। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है, मैंने खुद हिमाचल प्रदेश के सारे जिलों में जाकर के ये कहा है, इलीगल माइनिंग हो, इलीगल एक्टिविटीज़ हो, चाहे चिट्ठा हो, चरस हो, ड्रग्स हो, पॉलिटिकल लोगों की कोई सुनवाई ना हो, उसमें पुलिस, माइनिंग डिपार्टमेंट जो है कड़ी कार्रवाई करे, और किए हैं। मैंने आज जैसे माइनिंग में आंकड़े पेश किए, हमने एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, एज कम्पेयर टू द बीजेपी गवर्नमेंट, हमारा माइनिंग में जो रेवेन्यू है वो 85 करोड़ रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है। और अगले साल तक हम, जब भाजपा की सरकार थी 240 करोड़ था, आज पिछले साल हमने 315 करोड़ पे पहुंचे हैं, और इस साल हम 400 करोड़ पे पहुंचेंगे। तो हमने रेवेन्यू भी बढ़ाया है, इलीगल माइनिंग को के जो केसेस हैं उनको डिटेक्ट भी किया है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की है। और मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, चाहे माइनिंग है, चाहे ड्रग माफिया है, चाहे फॉरेस्ट माफिया है, उनके खिलाफ जो है सरकार जो है कड़ी कार्रवाई करेगी। जो भी तथ्य किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के समक्ष होंगे, हम एक्शन लेंगे उसके। ठीक है जी, थैंक यू। जीएसटी काउंसिल में हिस्सा लेगा हिमाचल? नहीं, हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि 20 को फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो मुख्यमंत्री ने जाना था। 21 तारीख को GST काउंसिल की मीटिंग जैसलमेर में थी, मैंने जाना था, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी विधानसभा सेशन छोड़ के जाते तो ये कहते कि जी डर के मारे विधानसभा सेशन छोड़ के चले गए हैं। अब अगर नहीं जाते तो ये कहते हैं कि जी केंद्र सरकार के साथ जो है वो मीटिंग्स अटेंड नहीं करते। तो दोनों तरफ से दिक्कत है, मगर मुख्यमंत्री जी ने आज की परिस्थितियों को और इस सेशन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए जो फाइनेंस मिनिस्टर ने मीटिंग 19 तारीख को बुलाई है उसमें वो नहीं जाने का फैसला किया है। 21 तारीख को GST काउंसिल की मीटिंग जैसलमेर में है, क्योंकि हिमाचल का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, पार्लियामेंट्री अफेयर होने के नाते मैं भी सदन को नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए इस सरकार ने हमारे जो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर है राजेश धर्मानी जी, उनको दोनों मीटिंग्स में जो है भेजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मुख्यमंत्री जी ने विस्तृत रूप से इस बारे में सदन के अंदर पूरी जानकारी दे दी है। 600 करोड़ रुपया 5 साल में, एक्साइज में 600 करोड़ रुपया 1 साल में आता है। 600 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के समय में 5 साल में आ रहा है। 600 करोड़ जो है मुख्य 4 साल में, 5 साल में आ रहा है, और 650 करोड़ 1 साल में आ रहा है। तो घोटाला हमारी सरकार में थोड़ी हुआ है, एक्साइज का घोटाला तो इनके समय में हुआ है। वो तो इट इज़ द रेवेन्यू। अब हमने तो ऑक्शन की, आप 2018 के बाद 10% की वृद्धि के साथ उन्हीं ठेकेदारों के जो है वो रिन्यू किए जाते थे। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनी, वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए इसके ऑक्शन किए गए, और जो ऑक्शन करके जो कीमत गई है वो 40% वृद्धि होकर के 600 करोड़ रुपए का प्रदेश को लाभ हुआ। तो घोटाला कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, घोटाला एक्साइज का घोटाला इनके समय में हुआ है। तो सर क्या आप इंक्वायरी करवाएंगे? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि अभी 2 साल तक मुख्यमंत्री जी का जो रुख था वो आक्रामक नहीं था, एक पॉजिटिव रुख था। और आपने आज देखा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे और मुख्यमंत्री जी की कार्य प्रणाली पे जो है बॉम्ब
लेटर बम, पत्थर बम जो है वो उसको जो है छोड़ा जा रहा है, एक भाजपा के विधायक के रिश्तेदार के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। तो ये साजिश है, सरकार और मुख्यमंत्री को जो है बदनाम करने की कोशिश है, मगर इनको जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता और हम जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आरोप लगा रहा है, जनता को विश्वास होता है सरकार सत्ता में आएगी, कोई कार्रवाई करेगी। सरकार भी आरोप लगा रही है कि आप कार्रवाई का आश्वासन नहीं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर बहुत सारे पूर्व की सरकारों में जो घोटाला हुआ है, कमियां रही है, त्रुटियां रहे हैं, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट हुआ है, विस्तृत रूप से आज सदन के अंदर मेरे ख्याल कम से कम 1 दर्जन से अधिक उन्होंने विस्तृत रूप से आप सबको जानकारी दी है और अनियमितताएं उन्होंने एक एक करके पॉइंट आउट की है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी जहां ऐसा पाया जाएगा कोई त्रुटि है, कमी है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है उनके। मुख्यमंत्री ने तब भी कुछ विधायकों के नाम लेकर आंकड़ों के साथ फैक्ट रखे थे, बावजूद उसके कार्रवाई नहीं देखो कार्रवाई होगी, देखो यही कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं। नहीं, कार्रवाई जो है वो होगी। आज मुख्यमंत्री ने विस्तृत रूप से सदन के अंदर आपको बताया है, 1 दर्जन से अधिक जो चर्चाएं जो हुई है, जहां नियमितताएं है, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट है, त्रुटियां पाई गई है, किस तरह से टेंडर को तोड़ मरोड़ करके अपने चहेतों को देने की कोशिश की, बहुत सारी दिए, बहुत सारी चीजें। आरोप आपकी पार्टी पर भी लग रहे हैं। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।